अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज के व्लॉग में जो है ना, वो मैंने कपड़ों का ना माया किस तरीके से लगाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि कपड़ों को माया कैसे लगाएं। तो उन सब लोगों के लिए बड़ी ही आसान टिप्स जो है ना, वो मैं शेयर करूँगी। अब कोई जो है ना, जिसने कभी कपड़े ज़िंदगी में धोए भी नहीं है ना, वो भी माया लगा लेगा ईजीली। तो बड़ा ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर जो है ना मेरा ये तरीका जो है ना पसंद आएगा। अब हर कोई जो है ना अपने घर में कपड़ों को माया लगाएं और घर के अंदर ही आप इसको आयरन कर सकते हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ले लेना है बोल। उसके अंदर जो है ना आपने माया जो है ना वो मिक्स करनी। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताऊंगी, जिस तरीके से कस्टर्ड बनता है ना उस तरीके से आपने माया बनानी है। आसान तरीका, जिस तरीके से कस्टर्ड बनता है वैसे ही माया बनानी है। सबसे पहले एक बोल ले लें, कोई भी जो है ना कोई भी चीज़ ले लें। उसके अंदर जो है ना आपने सूटों का अंदाज़ा रखना है। अगर आपका एक सूट है तो आपने 1 चम्मच लेना है, और अगर 2 सूट हैं तो आपने जो क्या करना है 2 चम्मच लेने हैं। तो यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे ग्लास से भी कम पानी लिया है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर माया मिक्स करनी, तो नॉर्मल टेम्परेचर का आपने पानी देना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच जो है ना वो भर के मैं जो है ना माया के डाल दूँगी। तो अगर आप जो है ना, मैं ना थोड़ी सी लाइट माया लगाना चाह रही थी। आज मैंने 3 सूटों को ये 2 चम्मच लगाने। अगर आप जो है ना कड़क माया लगाना चाहते हैं ना सूटों को, तो कोई मसला ही नहीं, आप 3 चम्मच जो है पानी के ऐड कर लें। तो मैं थोड़ा सा, जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो थोड़े से कपड़ों में शाइन के लिए और कपड़ों में अकड़ाहट के लिए 2 चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। तो आप जो है ना वो 3, अगर आप सही तरीके के साथ जो माया लगाना चाह ना, कपड़े सही अकड़े हों, तो आप 3 चम्मच का यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच जो है ना मैंने माया के लिए हैं। आधे ग्लास से कम में मैंने पानी के अंदर उसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया, और 2 ग्लास एक इस पैन के अंदर पानी के मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर इसको जो है ना हम बॉईल करने के लिए जो है ना चूल्हे के ऊपर रख देंगे। जब इसके अंदर जो है ना बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे ना तेज़ी के साथ, तो बाद में जो है ना हम माया का यूज़ करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, अब मेन स्टेप जो है ना ये है कि आपकी माया को आपने कैसे डालना है। आपने इसको जो है ना विस्क ले लेना है, और विस्क के बगैर, चम्मच नहीं लेना, विस्क की मदद से आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालते जाना है, ताकि इसके अंदर कोई भी फुटकरी जो होती है ना, कोई भी लम्स वगैरह जो है ना इसके अंदर ना बने। जब इसके अंदर फुटकरियाँ बन जाएंगी ना, तो वो आपके सूटों पे लगेगी। तो कोशिश करनी है जब तक माया को पकाना है उसके अंदर विस्क को मारते जाना है, इसको आपने चलाते जाना है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं, आप जो है ना वो चम्मच का यूज़ कर लें। लेकिन यह है कि कॉन्टीन्यूसली आपने चम्मच का यूज़ करना है, बीच में ब्रेक नहीं लगानी, उसको चम्मच को आपने चलाते जाना है। देखें मेरी माया थोड़ी सी पतली लग रही है ना आपको, तो जब आप कड़क माया लगाएंगे ना 3 चम्मच जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है। अगर आप भी लाइट माया लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 2 चम्मच का यूज़ कर लें। अगर आपने कड़क माया लगानी है तो आप जो है ना वो 3 चम्मच। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से माया हो चुकी है तैयार। तो अब हमने इसको क्या करना है, ठंडा। फौरी आपने इसको जो है ना वो नहीं लगाने लग जाना, थोड़ा सा इसको जो है ना विस्क की मदद से इसको हिला लें। अब हम इसको ठंडा करेंगे, और जी जो कपड़े हमने जो वॉश करने हैं ना, जिनको सॉरी हमने माया लगानी है, तो उनको आप पहले जो है ना अच्छे से धो लें। अगर आपने ऑलरेडी धोए हुए हैं तो आप क्या करें, उनको गीला कर लें। जब आप उनको फुल गीला कर लेंगे ना, सारा आपने सूट को गीला करना है। ऐसे नहीं कि कुछ हिस्से खाली रह जाए, ड्राई रह जाए और कुछ गीले हो जाए, नहीं, आपने फुल गीला करना है। तो मैं यहाँ पर पहले जो है ना कपड़े वॉश करूँगी थोड़ी सी सर्फ डाल के, क्योंकि ये न्यू जो है ना वो स्टिच होकर आए थे, तो मैंने कहा पहले इसको हल्का सा ना जो वॉश कर लेती हूँ। तो आपके घर में भी जब कोई नए कपड़े स्टिच होकर आए ना, तो फ़ौरी उनको आयरन करके ना रखें, बल्कि पहले उनको थोड़ा सा जो है ना अच्छे से सर्फ डाल के हाथों के साथ मल लें। क्योंकि जब कपड़े जो स्टिच करते हैं ना टेलर, उन्होंने कोई कपड़ा कहाँ पे फेंका होता है और कोई कहाँ पे फेंका होता है, तो नमाज वगैरह पढ़नी होती है, तो उसके लिए जो है ना कपड़े साफ़ सुथरे होना ज़रूरी होता है। तो जब भी कपड़े स्टिच होके आए ना, तो आप क्या किया करें कि उसको कपड़ों को सर्फ़ के साथ जो है ना अच्छे से मल के अच्छे से उनको वॉश कर लिया करें, ताकि जो है ना ज़िंदगी आपकी आसान रहे और आपका जो है ना कपड़े जो ख़राबी में ना आए। क्योंकि
आपके कपड़े जो है ना वो पलीत बिल्कुल भी ना हो, तो साफ़ सुथरे एक इंसान के ना माइंड को, मुझे तो सुकून हो जाता है जब मैं कपड़े धोकर आयरन करती हूँ ना। तो आप भी अपनी रूटीन बना लें, अपनी कोशिश करें कि जब भी कपड़े स्टिच करवाएं, चाहे लेडीज़ के हों चाहे जेंट्स के हों, उनको अच्छे से जो है ना थोड़ा सा सर्फ डाल के हाथों से मल के वॉश करके फिर जो है ना वो आपने कपड़ों का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, सेकंड टिप जो है मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, जब जब आपने कपड़ों को माया लगानी है, आपने क्या करना है कि कपड़ों को उल्टा कर लेना है। देखें, अगर पहली बात तो ये, आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगी ना तो आपके कपड़ों पे कोई भी लम्स, कोई फुटकरियाँ लगेंगी नहीं, बनेगी नहीं, क्योंकि आपने माया बड़े अच्छे तरीके से के साथ जो है ना वो बनाई है। और दूसरी बात ये है कि जब भी कपड़ों को आपने माया लगानी है तो उल्टे करके कपड़ों को माया लगानी है। और जी जैसे गर्मी का मौसम है ना, अगर आपने कपड़े सुखाने हैं तो कॉटन के लोन के कपड़े, ये नहीं कि सुबह जो है 10 बजे जो है ना छत के ऊपर तार के ऊपर डाल दिए या सहन के अंदर तार पे डाल दिए और रात को जाके उतारने, आपके कपड़ों का सारा कलर धूप की वजह से उड़ जाएगा, आपके नए कपड़े भी ख़राब लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कपड़ों को स्पिन करके, जैसे इतनी गर्मी स्पिन करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप तार पे डालते हैं आधे घंटे बाद कपड़े खुश्क हो जाते हैं। अगर आप स्पिन करके कपड़ों को डाल रहे हैं तो 10-15 मिनट के बाद जो है ना, बड़ी हद 20 मिनट के बाद कपड़े ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर जो है ना वो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी कपड़े आपने ड्राई करके जो है ना आपने सुखाने के लिए कपड़े डाले हैं, 20 से 25 मिनट के बाद कपड़ों को उतार लें। ऐसे ना तो आपके कपड़े पुराने लगेंगे, क्योंकि जब कपड़ों का कलर उड़ जाता है ना तो ऐसे लगता है जैसे कितने पुराने कपड़े, पता नहीं कितने सालों में पहले ना ये कपड़े बनाए हैं। वो रीज़न ये होती है कि क्या करती हैं औरतें, अपने कपड़े धो के टेंशन फ्री हो जाती है जी, हमने मशीन लगा के कपड़े सारे वॉश कर लिए हैं, और वो कपड़े तार पे जब पड़े रहते हैं ना तो वो कपड़ों का सारा कलर उड़ जाता है और आपके नए कपड़े पुराने लगने लग जाते हैं। और जो औरतें फ़ौरी उतार लेती हैं उनके लिए तो 100% जो है ना सैल्यूट है मेरी तरफ से उनको, कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे तरीके अपनाएंगी ना तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो सूट आपने 1 साल यूज़ करना है ना, यकीन करें कि आप वो 2-3 साल सूट यूज़ कर सकेगी, क्योंकि जब उसका कलर ही जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ, डल नहीं हुआ, तो कैसे आप जो उसको वेस्ट डिस्कार्ड कर सकती हैं। तो आपको लॉन्ग पीरियड जो है ना आपने यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि धूप के अंदर आपने कपड़े नहीं डालने। हाँ, अगर आप धूप में डालते भी हैं तो फौरी जो है ना कपड़े जैसे ही ड्राई होते हैं 20 से 25 मिनट के बाद उनको उतार लें। तो यहाँ पर ये देखें, माया मैंने एक सूट को लगा ली है आपके सामने, थोड़ी सी माया डाली, थोड़ा सा पानी डाला, उसको मिक्स करके अच्छे से जो डिप करके मैंने माया लगा लें। अब ये जो दूसरा सूट है ना जिसको मैं माया लगा रही हूँ, अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नील डाला है, क्योंकि ये वाइट सूट है, इसको नील देंगे ना इसका कलर बड़ा प्यारा सा आएगा। तो यहाँ पर सारे सूटों को मैंने माया लगा कर इनको जो है ना ड्राई करने के लिए डाल दिया था, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इनको उतार भी लिया था। अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो गए। देखें, हवा भी चल रही है, धूप भी इतनी ज़्यादा और धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। तकरीबन 25 मिनट लगे थे और ये ड्राई भी हो गए थे अच्छे तरीके के साथ। तो यहाँ पर जी अब ड्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से कपड़े। अब हम जो है ना इनको आयरन करेंगे। अच्छा, जेंट्स के कपड़ों का ना आयरन करने का भी ना बड़ा एक तरीका होता है। औरतों के कपड़े होते हैं उनको इतना होता नहीं है ख़ास तरीका, सिंपल वे में आप कपड़े इजी जो है ना इस्त्री कर लें। लेकिन जो जेंट्स कपड़े होते हैं ना इनको तरीका होता है, इनके पॉज मतलब कि इनके कफ्स होते हैं, जो कॉलर होता है, फिर ये जो आगे की पट्टी होती है, फिर जो है ना पीछे कई लोग कहते हैं कि हमारे जो है ना जैसे कॉलर है ना, कॉलर के साथ जो पट्टी है और बैक पे जो है ना वो आयरन नहीं होती, सिलवटें पड़ जाती हैं, बटन्स के निशान बन जाते हैं, क्योंकि जब फ्रंट वाली साइड पे बटन्स लगे होते हैं ना तो जब पीछे इस्त्री मारी जाती है ना बटनों वाली जगह में, वो बटन्स के निशान बन जाते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी कि आपके बटन्स के निशान बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और बड़ा प्यारे तरीके के साथ आपका सूट जो है ना घर में ही आयरन हो जाएगा। अगर आप माया वाले कपड़े इस्त्री करना चाहते हैं तो आपकी इस्त्री जो है ना उसकी हीट जो है ना सही होनी चाहिए। हल्की इस्त्री के साथ जो है ना आप कपड़े प्रेस नहीं कर पाएंगे, मीन्स के उसकी हीट जो है ना सही होनी चाहिए। तेज़ इस्त्री के साथ आप कपड़े इस्त्री कर पाएंगे। इस तरीके के साथ पानी जो है ना मैंने सारे अपनी शर्ट के ऊपर जो है ना इस कमीज़ के ऊपर गिरा लिया है। तो अब जी आपने क्या करना है, पीछे से अपनी शर्ट को पकड़ना है इस तरीके से जैसे मैं पकड़ रही हूँ, ऐसे आपने इसको रख लेना है। अच्छा, जो तरीज़ मैंने बिठाई है ना उसके ऊपर आपने इस्त्री बिल्कुल भी नहीं मारनी, बल्कि आगे आगे वाले हिस्से पे मारनी है इस तरीके के साथ। अगर आप पिछली तरीज़ जो बैठ गई उसके ऊपर भी आप इस्त्री मारेंगे वो तरीज़ बैठ जाएगी, तो बाद में जो है ना वो बुरी लगेगी। तो आपने सिर्फ इस एरिए में जो है ना आपने इस्त्री मारनी। अच्छा, ये बटन्स वाली जगह पे ये देखें मैं इस्त्री मार रही हूँ, इस तरीके से आपने जो है ना इस्त्री मारनी। वो बैक साइड पे इस्त्री जो है ना
वो मारी जाएगी इजीली। और जब आप कमीज़ को टर्न करेंगे तो आपको उस साइड पे इस्त्री मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाजुओं को पहले सबसे इसके जो कफ होते हैं इनको आप आयरन करें। अच्छा, ये जो सिलाई होती है ना, इसके ऊपर पहले सबसे बाजू की जो सिलाई होती है ना, उसके ऊपर सबसे पहले बैलेंस रख के जो है ना आपने सिलाई के ऊपर जो है ना इस्त्री मारनी है और बाद में तरीज़ बिठानी है। अगर आप पहले तरीज़ बिठा लेंगे ना, सिलाई वाले हिस्से में आगे पीछे हो जाता है तो वो झोल पड़ जाता है, उससे डबल तरीज़ जो होती है ना वो आ जाती है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो है ना बाजू जो है ना आयरन कर ली हैं। अब जो है ना इसके बैक वाली साइड इससे करेंगे। और ये देखें बैक से जो हमने जहाँ बटन्स वाला एरिया था वहाँ पे मैंने आयरन ऑलरेडी पहले कर ली थी। जब हम फ्रंट वाली साइड जब हम बैक साइड से वो कर रहे थे ना, ये जो पट्टी पीछे लगी होती है उसी वक्त जो है ना हमने फ्रंट वाली साइड बैक वाली साइड की ना वो बटन्स वाली जगह जो मैंने आयरन कर ली थी। तो यहाँ पर देखें इस्त्री मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी वजह से जो है ना कपड़े बहुत प्यारे इस्त्री हो रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें फुल इस्त्री करके फिर आपने माया वाले कपड़े करने हैं और ध्यान रख के कपड़े इस्त्री करने हैं। कपड़े कपड़े में भी फ़र्क होता है। कॉटन के कपड़े आप फुल तेज़ इस्त्री के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा स्टाफ है ना कपड़ों का तो वो कपड़े चिपक भी सकते हैं। ये आपकी अपनी महारत है कि आप किस तरीके के साथ जो है ना वो कपड़े आयरन करती हैं, कौन सा तरीका जो है ना वो आप अपनाती हैं। तो यहाँ पर देखें कपड़े मेरे माशाल्लाह से, देखें कमीज़ मेरी माशाल्लाह से आयरन हो चुकी है। और लास्ट पे आपने बाजुओं पे थोड़ी थोड़ी आयरन फिर से कर लेनी है, ताकि जो है ना आपके कपड़े और जो बाजुओं में आयरन नहीं हुई ना, थोड़ी सी रह गई, जैसे कमीज़ को टर्न किया और दोनों साइडों से किया ना, तो थोड़ी बहुत जो सिलवटें पड़ जाती हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जी यहाँ पर पहले जब आपने शलवार इस्त्री करनी तो एक एक हिस्से के साथ करनी है। तो जब एक एक हिस्सा दोनों साइड्स का हो जाए फिर बाद में आपने उसको इकट्ठा इस तरीके से करना है। इकट्ठा करके शलवार नहीं करनी। इसकी जो आसन की सिलाई होती है ना, इसको पहले आपने अच्छे तरीके के साथ सिलाई को बिठाना है इस्त्री के साथ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सूट इस्त्री हो चुका है। अब जो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मेरा सूट इस्त्री हो चुका है। अगर आप भी घर में माया लगाना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका लगेगा। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।